संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नाम सुमर मेरो भाई सकल तज। नाम सुमर मेरो भाई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज। नाम सुमर मेरो भाई। माटी का तन माटी मिली है। माटी का तन माटी मिली है। पवन में पवन समाई। पवन में पवन समाई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज। नाम सुमर मेरो भाई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज। नाम सुमर मेरो भाई। यतन जतन कर सुत को पाले कच्चा दूध पिलाई। यतन जतन कर सुत को पाले कच्चा दूध पिलाई। सोई बेटुआ काल होई बैठे। सोई बिटवा काल होई बैठे। बाबा कहते लजाई। बाबा कहत लजाई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज। नाम सुमर मेरो भाई।
नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। जो तिरिया मुख बिरिया चबावे, सोवत अंग लगाई। जो तिरिया मुख बिरिया चबावे, सोवत अंग लगाई। सो तिरिया मुख मोड़ी के बैठे, सो तिरिया मुख मोरी के बैठे। छूट गए सगम सगाई। छूट गए सगम सगाई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। जो देहिया नित नीर पखारे, चोवा चंदन लगाई। जो देहिया नित नीर पखारे, चोवा चंदन लगाई। सोई देहिया पर काग उड़त हैं, सो देहिया पर काग उड़त हैं। देखी के लोग घिन आई। देखी के लोग घिन आई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। झूठी काया झूठी माया, झूठे लोग लुगाई। झूठी काया झूठी माया, झूठे लोग लुगाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। झूठे जगपति आई। झूठे जगपति आई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। माटी का तन माटी मिली है, पवन में पवन समाई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। कैसी श्री वाणी है। सब कुछ छोड़ के केवल परमात्मा का सिमरण कर ले। क्यों? जब सब कुछ छोड़ के, पहली बात तो छूटता ही नहीं है भाई। ये परिवार, ये घरबार, ये नहीं छूटता। अगली बात कह रहे हैं, अगर छोड़ दे कोई और प्रभु भक्ति पे आरूढ़ हो जाए, भोजन तो आएगा, देर सवेर आएगा, पक्का आएगा, इसमें तो संशय है नहीं। वो सबको देता है, फिर भगत को भी देता भाई।
जितने भी संत हुए हैं, जो वैरागी हुए हैं, उनको भोजन मिलता रहा। गृहस्थ आश्रम वाले पुण्य कमाने के लिए, शक्तियाँ लेने के लिए साधुओं के पास, भक्तों के पास जाते रहे हैं, हाथ जोड़ के भोजन करवाते हैं। क्या करते हैं फिर? आशीर्वाद मांगते हैं, और आशीर्वाद उनका फलीभूत होता है। एक परंपरा रही है सनातन में, समझो पहले, किसी को किसकी कैसे पहचान होगी, कौन सा साधु है, कौन सा असाधु है, कौन सा भक्ति सही करता है, कौन सा नहीं करता। तो सेठों ने क्या अपनाया? एक विचार किया कि तीर्थ स्थानों पे जाएंगे हम, हरिद्वार हो, चाहे गया जी हो, चाहे द्वारिकापुरी हो, चाहे काशीपुर, कहीं भी हो, क्या करेंगे? भंडारा करेंगे भाई। और भंडारे में 101 महात्मा, 108 महात्मा, 200 जो भी है वो बोल लेंगे। जहाँ रुकेंगे धर्मशाला में या किसी मंदिर में रुकेंगे, वो बोल लेंगे वहाँ के एरिया के इंचार्ज को कि जी मैंने भंडारा करना है, इतने साधुओं करना है, और मैं पैसे दूंगा, और भंडारा में ये फला फला चीज़ें शामिल कर दो। वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। 108 साधु आ गए। अब देखना ज़रा, वो लाला जी तो उनको जानता नहीं भाई, इनमें से साधना कौन सा करने वाला है। कोई चोर भी आगे बैठा हो, कोई डकैत भी बदल के कपड़े बैठा हो भाई। क्या सोचा उन्होंने? अगर इनमें से एक दो भी मिल गया ना, असली कोई भक्ति करने वाला, अगर एक दो भी भोजन कर गया ना, तेरा यज्ञ सफल हो जाएगा, तेरा भंडारा तो सफल हो जाएगा। क्या करेगा वो सेठ जी? दक्षिणा देगा। फिर भंडारा दक्षिणा दिए बिना फलीभूत नहीं होता, पूरा नहीं होता। जिसके निमित्त आप भंडारा कर रहे हो, अगर वो तुम्हारा गुरु है तो ड्यूटी बनती है गुरु दक्षिणा देने की। अगर गुरु दक्षिणा नहीं दी जाती तो वो भंडारा अधूरा है। अगर वो साधुओं को भंडारा तो कर दिया सेठ जी ने, उनको 10 रुपये, 1 रुपया, 100 रुपये अगर वो दक्षिणा नहीं दे उनको, अधूरा है भंडारा। पता क्या होता है दक्षिणा का अर्थ? क्या होता है? आखिरी रस्म रिवाज है बुआ, भंडारा तो कर लिया, मत्था टेका के सेवा दे रहे हैं, और वहाँ क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। वहाँ न तो भोजन करने से पहले आशीर्वाद दिया जाता, लिया जाता। रस्म रिवाज पूरा हो रहा, अब विदाई होगी। अब साधुओं की उनको दी जाएगी दक्षिणा। मत्था टेकेगा सेठ जी, आशीर्वाद देगा, वो सिर पे हाथ रखेगा, कुछ वचन बोलेगा मुख से, वो फलीभूत होगा। इतने लोगों क्यों बुलवाया? एक दो को बुलवा लेते वो नहीं, इतने ज़्यादा यूं बुलवाए गए हैं। इनमें से कोई न कोई तो पाएगा असली भाई, यथार्थ तौर पे जो भक्ति ही करता है। फिर 208, फिर 500 आदमियों का भोजन करवाते हैं। ऐसे बिल्कुल करवाते हैं। मेरे जानकारों ने भी करवाया, मेरी हाजिरी में देखा मैंने कई बार। तो मैंने पूछ लिया सेठ जी से, जी आपने यहाँ, कहता देखो सुनो, यहाँ भाव बनेगा, गांव के ब्राह्मण हैं, मैं सबको जानता हूँ, सबके कर्मों को देखता हूँ, उनको बुलवाता हूँ, चाहे भंडारा खा रहे हैं वो, मन में भाव यूँ जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। न श्रद्धा बनती पूरी, न पूरा भाव बनता, और मैं उनमें देख लेता हूँ, बुराइयाँ देखता हूँ। कहते यहाँ किसी का नहीं पता, न बुराइयों का पता, न इनकी करने का पता। क्या बनेगा? भाव बनेगा मेरा। ये सारे बड़े अच्छे
साधना करने वाले साधु ही तो भाई, सभी कपड़े डाल रखे सबने। क्या होगा? भाव बनेगा। भाव ही में सार छुपा हुआ है, भाव में। सुनना है, सुन लो ध्यान से। भाई भाव का नहीं, अपने राह का। भाई के साथ जब तक भाव जुड़ा हुआ है, भाई पने का जान दे देगा भाई के लिए, खून देगा, एक सेकंड नहीं लगा हुआ, सब धन देगा भाई के लिए। भाव टूटेगा, कारण कौन होगा? माया, धन, प्लॉट, मकान। माया ही तो भाव तोड़वाएगी यहाँ का। जब भाव टूट जाता है भाइयों का, आम व्यक्ति रह जाते हैं। वो अपने घर में हलवा पूरी खा रहे हैं, एक भाई का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, दूसरे भाई की कमजोर है, घर तो साथ लगता है। उसके घर में तो मिठाई भी नहीं आई त्योहार के दिन। जो घर में बना के दे के आता था ना सारा माल भाई के बच्चों को, खाओ, हम अकेले नहीं खाएंगे। अब क्या हो गया? रहने दो इनको, नीचे रहने दो, पता तो लगे। भाव गया, आम व्यक्ति से भी नीचे का भाव हो लिया। अब पति पत्नी का भाव है, इकट्ठे चलते ही, इकट्ठा विचार है, साझा है, सब कुछ है। विचार टकराते हैं, भाव टूटता है। वही पत्नी कचहरी में तलाक का केस दायर करती है। एक पक्ष उधर खड़ा है, एक पक्ष उधर खड़ा है। उधर पति खड़ा है, उधर पत्नी खड़ी है, दो पक्ष हो गए अब अदालत में। वो उस पे आरोप लगा रहा है और वो उस पे आरोप लगा रही है, भरी अदालत में लगाते हैं। जो सिर पे कपड़ा ढक के, पर्दा ढक के, शर्म में, संकोच में नीची झुका के आंखें बात करती थी, सिर पे पल्लू नहीं है, आंखों में शर्म नहीं है, कटाक्ष बुरे बुरे लगाए जाते हैं वहां। क्या हो गया? भाव हो गया। अब ले लो बहन और भाई के प्रति। बहन भाई का भाव है, ये मेरी बहन है, ये गरीब है, मैं भाई हूं, सहायता करूंगा, इसके बच्चों की शादी भी करूंगा, मकान भी बना दूंगा बहन के लिए, मैं सब कुछ कर दूंगा। पता लग गया कि इस बहन ने दूसरे भाई की तरफदारी कर दी, उसकी सपोर्ट में कुछ कह दिया, उसके धक्का लगा, भाव टूट गया बहन से। कहता बहन आप तो उसकी साइड की हो, भाई मैंने दोनों बराबर के भाई हैं, नहीं मैं नहीं मान सकता। भाव गया। बहन कहती है भाई मान ना मान, मैं तो दोनों बराबर के हैं, लेकिन तू इस प्रकार से देख रहा ना कि मैं तेरे कारण ही जिंदा हूं या मेरा गुजारा है, दिमाग से निकाल देना। बहन मानेगा तो भाई मानूंगी, नहीं गुलाम नहीं हूं मैं तेरी। भाव गया। त्योहार चले जाते हैं, रक्षाबंधन चली जाती हैं, भैया दूध चली जाती हैं, न बुलवाया जाता, न जाया जाता, न आया जाता। क्या हो गया? भाव गया। क्या गया? भाव। अब आ जाओ सबसे बड़ी बात पे, गुरु शिष्य का नाता भाव पे है, भाव पे है। भाव है शिष्य में, वही गुरु भगवान है उसके नाम का, वही गुरु पिता है, वही माता है।
सारे नाते समाहित हैं गुरु में। मित्र का भी है, दोस्त का भी है, सलाहकार का भी है, सलाह भी लेता शिष्य। गुरु जी इस ठिकाने पे आके खड़ा हो गया हूँ मैं, मुझे सलाह दो मैं क्या करूँ। भाई से बोलचाल बंद है, निमंत्रण पत्र आ चुका है घर में, मेरी भतीजी की शादी है, मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं फंस गया, मार्गदर्शन करो। गुरु कहेगा भाई बेटी तेरी और उसकी एक है, दो नहीं है, झगड़ा झगड़े की जगह है, जा कन्यादान डाल, फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाना। अगर तुझे भाव से मिले, भाव से रखे, भाव से तेरा आदर सत्कार करे, बैठ निभा अगला जो कार्रवाई है। अगर वो फॉर्मेलिटी भी करके पूरी नहीं करता, फिर तुम अपनी जगह है, वो अपनी जगह भाई। निमंत्रण पत्र आया है तो बेटी का है, वहाँ तो कन्यादान है, जाना ही चाहिए। क्या होता है, वो सलाह दे रहा उसको, उसका सलाहकार भी है वो, मित्र भी है वो। अब शिष्य का भाव टूटेगा गुरु से। जो शिष्य ये कहता था गुरु के लिए जान लड़ा दूंगा, खून दे दूंगा, जीवन लगाऊंगा, जो गुरु जी आज्ञा देंगे पूरी करूंगा, वही शिष्य जब भाव टूट जाता है आम व्यक्ति हो जाता है। वो जो गुरु रहा माइक पे बोलता था जिसकी स्टेज पे खड़ा होकर के कि इससे बड़ा गुरु नहीं है, इससे ऊंचा ज्ञानी ध्यानी कोई नहीं है, ये सबसे ऊंचा है, उसी की निंदा करेगा, भाव गिर जाएगा तब। कब? जब भाव गिर जाएगा तब। भाव ही सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है। भाव से जो मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। कबीर साहिब कहते वहां भी भाव है, अगर वहां भाव नहीं है तो भव से बेड़ा पार नहीं होता। सार वस्तु क्या आ गई? भाव आ गया। श्री वाणी चल रही है साहिब की, नाम सुमर मेरो भाई सकल तज, सब कुछ छोड़ दे। नाम सुमर मेरो भाई, क्या बताएंगे? छोड़ दे, और नहीं छोड़ा तो फिर सामने चित्र देख ले, प्यारे प्यारे संसार का, प्यारे प्यारे परिवार का चित्र खींच रहा हूं भाई। भगत जी देख जरा, यतन जतन कर सुत को पाले, कच्चा दूध पिलाई। माता पिता अपने पुत्र के लिए पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ता कोई भी। माता का दूध काम नहीं करता तो बकरी का दूध है, गाय का दूध है, हल्का होता है, दूर से लेके आता है, मोल मिलता है, कितने का मिलो, सब करता उसके लिए। पूरी परवरिश करके पुत्र बड़ा हो जाता है। सो बेटुआ काल होई बैठी, बाबा कहते लजाई। साहिब कहते भाई वो तो काल के बराबर हो गया। अब क्या गया? भाव नहीं रहा, आम व्यक्ति मानने लग गया। अरे भाई हमने तुझको पढ़ाया है बेटा, पेट काट के, पैसे नहीं होते थे, खर्चे घटा के, भूखे रह के, तेरी माता पिता ने तेरा पालन पोषण किया हमने भाई। क्या नया कर दिया? सभी करते आए, फिर नहीं किया होता। जब ये शब्द सामने आते हैं माता पिता के,
सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। पता क्या है? दृष्टांत है हरियाणा भाषा में, सुन लो। हरियाणी भाषा में एक पुत्र था, ऑफिसर लग गया, बाप अनपढ़ था, सादा भोला था। वो धमका धमका के बोलता था पुत्र उसको, हर बात पे धमकाता था पिता को। पता नहीं कोई बात हो गई, उसके दोस्त आ गए, पिताजी ने चाय पानी पूछनी भूल गया। उसने सोचा तेरी तौहीन कर दी तेरे पिताजी ने। गुस्से में आया कि आपने ऐसे ऐसे उनको चाय पानी तक नहीं पूछा। कहता भाई पूछने वाला था, वो तो गाड़ी में बैठ के चले गए। कहता आपने मेरी बेइज्जती कर दी और एक दो शब्द कहे और तेरे थप्पड़ लगेगा। मुंह से बोल दिया, बाप के सामने मुख से बोल दिया। पिताजी कहता है बेटा लग गया। थप्पड़ तो लग गया मेरा। कैसे? तूने कह दिया तो लग लिया, अब कुछ नहीं बचा। कहना ही लग गया। बाबा कहत लजाई, दादा बाबा पिताजी माताजी नहीं कहेगा, कुछ और ही शब्द आएंगे। जो तिरिया मुख बिरिया चबावे, सोवत अंग लगाई। धर्मपत्नी आई, पान खाई, श्रृंगार करती थी, पान चबाती थी, सब कुछ सेवा करती रही, अपनी बनी रही पति की। गर्व था पति को, ये मेरी है। सो तेरिया मुख मोड़ी के बैठी, छूट गए सगम सगाई। साहिब कहते भाई एक समय आया, वो मुख मोड़ के बैठ गई। जाओ, नहीं मिलती राशि तेरी मेरी, नहीं मिलते विचार। क्या हो गया? बस थक गए हम। क्या हुआ? आपको ढोती रही जिंदगी बीत गई। ढोया है मैंने तो, बोझा ढोया है। मैंने भी तुझको ढोया है, मैंने भी ढोया है। तमाशा, मैं नहीं बात करूंगा, मैं नहीं बात करूंगी। झगड़ा रगड़ा, मुख मोड़ के बैठी। अब मुख मोड़ गई है वो। बीमार हो, दवाई खाओ, नहीं खाओ, मरो, भूखे प्यासे मरो, अब कुछ नहीं रहा। सो तेरिया मुख मोड़ी के बैठी, छूट गए सगम सगाई। क्या? सारा अपनापन गया। पुत्र को बहू को समय नहीं हुआ करता कभी अपने कार्यों से। वो अभी जवान है, मटर गश्तियों में मस्त हैं। वो अपना परिवार, उनका बच्चे हैं, उनके पालन पोषण जुटे हैं। वो तो परवाह नहीं करता कोई किसी की। यहाँ स्वार्थ होगा, मतलब होगा तो आधी रात को बात करेंगे वो। जब स्वार्थ नहीं है ना तो बात नहीं होती कभी। मशीन है मनुष्य, मशीन की तरह चल रहा है।